नमस्कार प्यारे बच्चों, जेके एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के पाठ के स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? उत्तर, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन के काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। दूसरा, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी आवश्यक मानते हैं। तीसरा, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा, राष्ट्र विकास में महिलाओं को क्या योगदान है? उत्तर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्ति में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों का समान ही महिलाओं भी नियुक्त होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिला का बहुमूल्य योगदान है। पांचवा, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में प्रस सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में प्रस सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, जी तोड़ मेहनत करना। उत्तर है बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ कर मेहनत की। दूसरा, महारत हासिल करना। उत्तर, योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर के मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर बड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो चलो मित्रों, देखते हैं हम कहानी। उत्तर, नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी नदी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा।
ब्राह्मणी ने एक नेवले पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वभावी भक्त भी था, यानी स्वामी भक्त था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर ले आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चों को मार डाला। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। उत्तर गुजराती अनुवाद। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં પ્રતિ આવે છે, શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।